नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज ब्रीफ की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से बड़ी खबर, जहां पर किश्तवाड़ में प्राकृतिक आपदा से बड़ी तबाही हुई है। बादल फटने से 22 लोगों की मौत हो गई है, 90 लोग घायल हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी किया गया है। एनडीआरएफ की 2 टीमें रवाना कर दी गई हैं। बारिश और बाढ़ के कारण मचेल यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरह से किश्तवाड़ के अंदर एक बड़ी त्रासदी हुई है, जिसमें आपदा की ये बड़ी खबर और साथ ही साथ 22 लोगों के शव फिलहाल बरामद कर लिए गए हैं। ये बड़ी खबर दिखाते चले और डीसी की तरफ से ये पूरी डिटेल सामने रखी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी किया गया है। एनडीआरएफ की टीमों को रवाना कर दिया गया है और एसडीआरएफ आप देखिए किस तरह से वहां पर काम में जुटी हुई है। लेकिन फिलहाल बताते चले कि बाढ़ और बारिश की वजह से पूरे इलाके के अंदर तबाही का मंजर पेश आ गया है। इस वक्त बताते चले लगातार देखिए मचेल माता तीर्थ यात्रा हर साल अगस्त में होती है और इनमें हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। 25 जुलाई से 5 सितंबर तक ये यात्रा चलेगी और ये रूट जम्मू से किश्तवाड़ तक की बात करें तो 210 किलोमीटर लंबा है। यानी कि जम्मू से अगर किश्तवाड़ तक पहुंचना है तो 210 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ेगा। उसके बाद किश्तवाड़ से आगे पाडर की बात करें तो 19.5 किलोमीटर का सफर है जो गाड़ी से आपको तय करना है। और फिर जहां आपको गाड़ी छोड़ देती है उसके बाद आपको देखिए पैदल जो मार्च करना है वो 8.5 किलोमीटर है। यानी कि चुशोती वो इलाका है जहां से आपको गाड़ी को छोड़ देना है और अपनी पैदल यात्रा शुरू कर देनी है। लेकिन जिस तरह से मंजर आज वहां पर देखा गया, दर्दनाक और खौफनाक रहा। किश्तवाड़ में प्राकृतिक आपदा से बड़ी तबाही हुई है, जिसमें बादल फटने से 22 लोगों की मौत हो गई है, 90 लोग अभी तक घायल बताए जा रहे हैं और लगातार और रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें भी 2 टीमें यहां पर रवाना की गई हैं। अजय शान हमारे संवाददाता किश्तवाड़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ताजा अपडेट कीजिएगा क्योंकि अब तो आंकड़ा भी सामने आ गया है। 22 लोगों के मारे जाने की खबर, 90 लोग घायल हैं। अभी भी कितने लोग लापता वहां पर बताए जा रहे हैं और प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? जी अच्छा, देखिए अभी जो मिसिंग कितने लोग हैं ये चीजें क्लियर नहीं, क्योंकि परिवार दौड़ रहे हैं, जिनके लोग को संपर्क नहीं हो पा रहा है वो उनको ढूंढने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। अभी जो 3 इंजर्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे हैं और एम्बुलेंस से भर भर के जख्मियों को किश्तवाड़ लाया जा रहा है। जो पहले उनको फर्स्ट एड जो थी पार्टर में दी गई थी, अभी यहाँ से आगे कितने रेफर हो गए, क्योंकि क्रिटिकल ज्यादा लोग हैं, इनको ज्यादा मेडिकल केयर की जरूरत है। तो इसके चलते यहाँ पर काफी जो है हम कह सकते हैं कि अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन गायब कितने लोग हैं इसमें अभी समय लगेगा। जी आशा। लेकिन जो बसें हैं, टेंट हैं, लंगर हैं, वहां पर दुकानें थी और भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी थी, लेकिन उसके बावजूद 22 लोग और 90 लोग ये बताए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर सिर्फ 100 लोगों का अभी तक पता चल पाया है। बाकी के लोगों के लिए किस तरह से ऑपरेशन शुरू किया गया है? एनडीआरएफ की टीमों को अभी रवाना किया गया है। क्या राहत के लिए कोई टीम अभी तक वहां पहुंच पाई है कि नहीं, या फिर सिर्फ आम लोग जो आसपास के इलाके में रहते हैं वही मदद कर रहे हैं? अच्छा, देखिए यहाँ पर जो अगर हम स्पेशलाइज बात करें तो एसडीआरएफ लेवल पे जो वहाँ पहुंची है, लोकल पुलिस इन्वॉल्व है, आर्मी इन्वॉल्व है, लोकल एजेंसी जितनी है वो गेट अप है, जिस वजह से ही तुरंत से सभी घायलों को निकाला गया है। डेथ जिनकी हुई है उनको रेस्क्यू किया गया। तो एक बड़ी सफलता कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में जरूर मिली है। लेकिन जो लोग बह गए हैं, डेब्रिस के नीचे हैं, उसका निकालने में समय लगेगा। हालांकि एनडीआरएफ पहुंचने वाली है, उनको रश किया गया है, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। एक एक्सेसिबल इलाका था, लेकिन अब जैसे मौसम खराब हुआ, सड़कें खराब हो गई, तो वहां पहुंचने में भी दिक्कतें हो रही हैं। अजय, जिस तरह से हेल्प डेस्क बनाया गया है उसकी जानकारी रखना चाहेंगे कि किस तरह से वो हेल्प डेस्क भी काम कर रहा है, क्योंकि नंबर्स लगातार फ्लैश भी हो रहे थे। जी बिल्कुल, बार बार यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और जो जम्मू संभाग है वो वहाँ के जो डिप्कॉम ऑफिस से भी कई नंबर फ्लैश किए गए हैं, पार्डर से लेके जम्मू तक। तो जो भी यात्री संपर्क करना चाहता है डिटेल्स दे सकता है। लेकिन अभी जो कंट्रोल रूम से वहाँ तक भी लिमिटेड ही इंफॉर्मेशन पहुंची है और जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है उसमें भी अभी सामने आने में समय लग सकता है। चलिए अजय, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल बताते चले, देखिए जम्मू डिविजनल कमिश्नर की तरफ से भी कुछ डिटेल सामने रखी गई है। उनकी तरफ से भी हेल्प डेस्क बनाया गया है जिसमें कुछ नंबर्स जारी कर दिए गए हैं। डिविजनल कमिश्नर जम्मू के ऑफिस का नंबर 019124789993 है, जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम किश्तवाड़ का भी नंबर है 0199525955 9482217492। और पीसीआर किश्तवाड़ की जिस तरह से बात हो रही थी 9907
61544100। ये वो तमाम नंबर हैं जिन पर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हेल्प डेस्क बनाया गया है। जो लोग अपने परिजनों से अभी तक नहीं मिल पाए हैं वो जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि किश्तवाड़ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पुंछ जिले में भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण नदियां और नहरें उफान पर आ गई हैं, जिससे कई स्थानों पर पानी सड़कों पर भर गया है और यातायात प्रभावित हुआ है। कुनुया इलाका है जहां पर एक निजी शिक्षण संस्थान में भी पानी घुस गया है। यहां स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में व्यस्त बच्चे फंस गए हैं और स्थानीय लोगों और स्कूल प्रशासन की तत्परता से बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जिला विकास आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी हालात का जायजा लेने पहुंचे। स्कूल प्रशासन और निवासियों का कहना है कि उन्होंने नहर की मरम्मत के लिए कई बार प्रशासन को अवगत कराया है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने मांग की है कि समस्या का तुरंत और स्थायी समाधान किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। वहीं प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के नजदीक न जाने की सलाह दी है। गाड़ी हमारी यहाँ मंगनार नाले के पास रुकी है ना। ये देखिए कितना बड़ा है, यहाँ पे बिल्कुल रोड के बीच में। अब यहाँ बाइक भी रुकी है, गाड़ी अभी निकालना मुश्किल है, पत्थर आए हैं बीच में। तो अभी हम अचानक बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये पानी जो नाला भर गया है। पहले भी हमने बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि यहाँ पे कूली का इंतजाम किया जाए, क्योंकि बच्चों में बाहर अंदर वैसे भी गाड़ियों के पास से जाती है रोड में, उसमें भी दिक्कत आती है। ओपन रोड से पानी जा रहा है, सीधा अंदर स्कूल में चला गया। 50-60 बच्चे थे, उनको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला हमने, गेट तोड़ दिया पानी में। 4-5 साल से हम इतने परेशान हैं। 10 साल मान के चलो, सरपंच साहब को बोला, वो भी बेचारे बोल रहे हो जाएगा उनकी तो सुनवाई नहीं है। इतना पानी था, 60-70 बच्चा था और मैंने खुद बच्चों को कंधे पे उठा के यहाँ तक किसी का बच्चा रह जाएगा, कुछ हो जाएगा तो लोग बाद में रोएंगे। मैं जिस साल से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर प्लीज दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले नागवानी स्कूल का ये नाला देखिए, इतना पानी है। गेट तोड़ा मैंने खुद, मेरे छोटे ब्रदर ने, 4-5 बच्चे हम लगे, गेट तोड़ के बच्चों को बस में डाला और बस आके यहाँ से फंस गई। तो ये मैं खुद भी आपको ग्राउंड व्यू देखिए आके, तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ डी साहब से, प्लीज रिक्वेस्ट है, इसको थोड़ा ठीक करवा लो। हम कन्हैया वासियों पूरे परेशान है इस नाले से, हम प्लीज सर मेहरबानी होगी अगर आप ये काम करवा देते हो। फिलहाल तस्वीरों में भी आपने देखा किस तरह से लबालब पानी जो है वो भर गया है। शहजाद भट्ट हमारे संवाददाता पुंछ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है या किस वजह से इतना पानी जमा हो गया है, और शिक्षण संस्थान में जहां पानी घुस गया था वहां पर किस तरह से अब काम किया गया है कि नहीं? जिला प्रशासन जो है सुबह से ही जो मतलब हो गया है वो मुख्तलिफ एरियो का जो है मिस्टर पुंछ और एसएसपी पुंछ जो है अपनी टीम के हमरा जो है विजिट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और सुबह से ही जो है जितने भी नदी नाला हैं वो तूफान भर आया है उनके अंदर और लोग काफी परेशान हाल में हैं। और जहाँ पे हमने सुबह आपको दिखाया कि ये अभी तस्वीरें जो चल रही है स्कूल की, ये स्कूल है, स्कूल की जो प्रशासन है या जो मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने काफी बार जो प्रशासन से अपील की है कि यहाँ पे जो नाला है इसको बंद किया जाए या जो उसको मरम्मत की जाए। इसकी मरम्मत ना होने की वजह से आज स्कूल के अंदर जो है पानी चला गया। वजह क्या है कि मरम्मत नहीं हो पा रही थी? किसी आला अधिकारी से कोई बातचीत हुई हो कि बरसात से पहले ये काम होना चाहिए था ताकि लोगों को निजात मिल सकती? हाँ, लोगों ने कहा कि हमने बहुत बार जो है जिला एडमिनिस्ट्रेशन से जो है इसका मुतालबा रखा है और खुद भी डेपुटेशन की सेटल में भी हम वहाँ तक पहुँचे हैं उनके पास, मगर इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से आज जो पानी स्कूल के अंदर आ गया और एक बड़ी घटना होते होते बच गई। 50 से 60 बच्चा जो था जो यूम आज़ादी बनाने के लिए जो है तैयारियां वहाँ पे कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल 50 से 60 बच्चे शिक्षण संस्थान के अंदर मौजूद थे
बड़ी घटना हो सकती थी, एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन प्रशासन को और विभाग को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर समय रहते काम किया जाएगा तो लोगों को निजात मिल सकती है परेशानी से। आगे बढ़ जाते हैं। मेंढर के मनकोट क्षेत्र में कसबलारी पुल के पास आज एक टाटा सुमो नदी में गिर गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा चालक की कथित लापरवाही के कारण हुआ, जिससे सवारियों की जान खतरे में पड़ गई है। गनीमत ये रही कि किसी जानी नुकसान को फिलहाल नहीं उठाना पड़ा। सभी यात्री मामूली चोटों के साथ बच निकले हैं। स्थानीय लोगों ने तत्काल मदद की है और पुलिस को सूचना दी। पुलिस पोस्ट मनकोट में ही यहाँ टीम मौके पर पहुंची है और चश्मदीदों के बयान दर्ज कर लिए गए। दूसरी ओर मेंढर में बारिश में जगह जगह पर भूस्खलन भी हो रहा है और कुछ सड़कें जो सड़क मार्ग हैं वो बंद भी हो गई हैं। तो ताहिर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए बरसात के समय में लोगों को अफरा तफरी का माहौल झेलना पड़ रहा है। ताहिर, क्या कुछ अभी तक राहत को लेकर काम किया गया है? जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार 3 दिन से लगातार बारिश जो है वो चल रही है। हालांकि कल तक रुक रुक के बारिश बरस रही थी, लेकिन आज बीती रात से 12 बजे के बाद तकरीबन लगातार जो है वो पूरे मेंढर की बात करें जगह जगह पे बारिश हो रही है। और इसी बारिश के दौरान जो नदी नालों में पानी था वो उनकी जो सतह थी वो काफी बुलंद हो गई थी, जिसकी वजह से मेंढर के कसलाड़ी इलाके में भी एक जो सुमो पुल क्रॉस कर रही थी तो वो सुमो जो है बिल्कुल पानी के बीच में चली गई, नाले के बीच में चली गई। अलबत्ता वहाँ लोकल्स जो वहाँ के लोकल लोग थे वो देख रहे थे, तो उन्होंने उस सुमो को जो है वहाँ से जो लोग थे उनको रेस्क्यू किया गया। सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और बार बार अपील की जा रही है लोगों से कि नदी नालों की तरफ रुख ना करें, क्योंकि किसी भी वक्त जल स्तर बढ़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि आम जनता को भी इसमें सहयोग करने की जरूरत है कि बरसात का समय है, नदी नालों में एकदम से पानी ज्यादातर भर सकता है? जी, मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी एडवाइजरी दी गई है, जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी लगातार जो है एडवाइजरी दी जा रही है। अलबत्ता कुछ लोग जो है वो एडवाइजरी मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल घर से निकल जाते हैं बिना किसी रीजन के। उनके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही है कि आप जो है इस बारिश में, इस मौसम में जो है बाहर ना निकले, क्योंकि कहीं भी खतरा हो सकता है। जगह जगह पे जो है लैंडस्लाइड हो रही है, जगह जगह पे जो है वो देखा गया है कि जगह जगह से रोड्स ब्लॉक्स हो रही है। अननेसेसरी लोगों को बाहर आने से मना किया गया है। उसके साथ जो पुल क्रॉस कर रही थी गाड़ी, पुल तो कहीं दिख नहीं रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो महकमा PWD है या बाकी जो महकमे हैं, ये जो रोड हैं, जो दरिया हैं, जो ये नदी नालियां हैं, इनके ऊपर जो है वो बड़े ब्रिजेस नहीं बनाए गए। ये बिल्कुल छोटे छोटे ब्रिजेस थे, क्योंकि ये जो है वो जरूरत के हिसाब से बनाए गए थे ताकि यहाँ से गाड़ियां आराम से आर पार हो जाए। लेकिन उस वक्त जो है डिपार्टमेंट ने इस चीज को गौर में नहीं रखा कि कल अगर ज्यादा बारिश होती है तो वो जो पानी है इन ब्रिजेस के ऊपर से जाएगा। ये जो है ये नॉर्मल कंडीशन के लिए ब्रिजेस चलेंगे, लेकिन किसी ने भी ये जो है नहीं सोचा था कि ये जो रोड के ऊपर से ऐसे पानी आएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद ताहिर जुड़ने के लिए। लेकिन यहाँ रोड विभाग को भी ध्यान देने की जरूरत है कि एक तरफ आप कहते हैं कि नदी नालों की तरफ नहीं जाना है, लेकिन दूर दराज के जो इलाके हैं उनका पूरी तरह से कनेक्शन शहरों के साथ होना चाहिए। लेकिन पुल की आपने हालत देखी किस तरह से वहां पर बनाया गया है, ब्रिजेस बनाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते, राजौरी में लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ी और मैदानी इलाकों की नदियां और नहरों में पानी और बढ़ गया है और बहाव तेज हो गया है। प्रशासन की ओर से बार बार चेतावनी और निर्देश जारी किए जाने के बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अब यहाँ बल्ला कॉलोनी के पास एक व्यक्ति अपने मवेशियों के साथ नदी पार करने की कोशिश में तेज बहाव में फंस गया। अब राहत की बात यह रही कि वहां पास में ही एक ऊंची पहाड़ी थी जहां व्यक्ति ने शरण ले ली और सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचा। इस दौरान राजौरी के डिप्टी कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी खुद घटनास्थल का दौरा कर हालात का जायजा लिया। लोगों से अपील की गई है कि वे खतरे के समय यहां नदी नालों को पार करने का प्रयास ना करें, और अगर ये पहाड़ी नहीं होती तो आप समझ सकते हैं कि इस शख्स की क्या हालत होती।
पीर पंचाल के बालाई और मैदानी इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते नदी नाली के पानी में बहाव में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि ये खबर थोड़ी देर पहले भी सामने आई थी कि कुछ लोग फंसे हुए हैं और बेला कॉलोनी के नज़दीक एक शख्स अपने जानवरों के साथ पानी में फंसा हुआ था, मगर उसको महफूज इलाके तक पहुंचा दिया गया। और उसके बाद थोड़ी देर पहले यहाँ डीसी राजौरी और एसएसपी राजौरी भी मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने हालात का जायज़ा लिया और लोगों से अपील के साथ अभी वो मंजाकोट की तरफ रवाना हुए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि मंजाकोट के अंदर भी कुछ लोग पानी के बहाव में फंसे हुए हैं। हालांकि इंतज़ामिया की बार बार अपील के बावजूद भी लोगों की तरफ से लापरवाही के सिलसिले देखने को मिलते हैं। और इस वक्त मैं ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये सीधी राजौरी से दिखा रहा हूँ, जहाँ पानी के बहाव में बहुत ज़्यादा इजाफे के बाद इस वक्त इंतज़ामिया की तरफ से लोगों को महफूज इलाकों में मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। राहुल सुदम के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। तो जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई पर विभिन्न सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा स्टेटहुड के लिए आंदोलन कर रही कांग्रेस पार्टी कोर्ट द्वारा आज दिए गए वक्तव्य और 8 हफ्तों की मोहलत पर खुश नजर नहीं आ रही। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य का सम्मान करते हुए सरकार द्वारा कोर्ट में रखे गए पक्ष की सराहना की। बताते चले कि यहां सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान हालांकि स्टेटहुड को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं दिए हैं, लेकिन 8 हफ्तों में सरकार से जवाब मांगने के साथ साथ जमीनी हकीकत का ध्यान रखने की भी बात कही। पहलगाम की बात करें तो ये 4 लाख यात्री जो कल हुए, जो यात्रा कल की हुई 4 लाख यात्रा, जो हमारे पिलग्रिम्स से उनकी यात्रा बगैर किसी इंसिडेंट के और फैसिलिटेट की यहाँ के लोगों ने, और फैसिलिटेट की यहाँ के जो भी इंसान उनके साथ जो हमारे जो अफसरान थे, तो इसका भी नोटिस लेना चाहिए। और पहलगाम के बाद जो रद्दमल लोगों का रहा उसका भी नोटिस लेना चाहिए। तो हम सिलेक्टिवली नहीं हम कर सकते रेफर किसी एक इवेंट के बारे में। उसके बाद इसको सारे एक हॉलिस्टिक व्यू ले लीजिए, अवाम का रद्दमल देख लीजिए, ये देख लीजिए कल ये पिलग्रिमेज जो अभी आप जिस पर आप इतना कह रहे हैं, और मैंने आपसे मुझे जो टीवी चैनल्स पर आया कि सोलिसिटर जनरल ने कहा वहाँ अजीब गरीब माहौल है, अजीब गरीब हालात है। तो वो क्या हुआ अजीब गरीब हालात? आप तो हर रोज़ तकरीबन हर रोज़ बगैर किसी ताखीर के और बगैर किसी इसका इंटरप्शन के ये कह रहे हैं कि हालात नॉर्मल है। एक नॉर्मल सी नैरेटिव आपकी 6 साल से बना हुआ है। अगर नॉर्मल सी नैरेटिव है, अगर इंतखाबात हो गए, इंसिडेंट फ्री इंतखाबात हो गए, पार्लियामेंट की इंतखाबात इंसिडेंट फ्री होगी, अगर ये सारा, तो क्या आप उसको नजरअंदाज कर सकते हैं? आप सिलेक्टिवली हम नहीं कर सकते किसी एक वाक़े की तरफ। और ये भी देखिए वाक़े के बाद रद्दमल क्या हुआ लोगों का वहाँ पर। तो जनाब मिल मिला के ये है कि एक मायूसी सी हुई। बहुत अफसोस है, जम्मू कश्मीर के लोग सुप्रीम कोर्ट से बहुत एक्सपेक्टेशन रखते थे, और जो दिल्ली की हुकूमत है उससे भी हम एक्सपेक्टेशंस रखते थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अगर पहलगाम अटैक हुआ, आपको याद होगा कि तब स्टेटहुड नहीं था हमारे पास और सीधे सेंटर के हाथ में सब कुछ था। तो ये ऑब्जर्वेशन भी गलत है। जम्मू कश्मीर के लोगों को किसी चीज़ की सज़ा नहीं देनी चाहिए, और बड़े अफसोस से हमें ये कहना पड़ता है कि हम इससे बेहतर एक्सपेक्ट करते थे बोथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से और दिल्ली की हुकूमत से। कल 15 अगस्त है, उमर अब्दुल्ला साहब अपनी स्पीच में ज़रूर इसके बारे में मेंशन करेंगे। मेरी आपसे अपील होगी कि कल तक आप रुक जाइए, कल जो उनका खुतबा होगा, उनकी स्पीच होगी, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों रुकावट मिलनी चाहिए या क्यों उनको सज़ा मिलनी चाहिए? जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट में हिस्सा लिया, इलेक्शन में हिस्सा लिया, और हमसे वादा किया गया कि जल्द से जल्द हमको स्टेटहुड दिया जाएगा। तो अगर आज भी हमें 8 हफ्ते फिर और तारीख पे तारीख हमें वेट करना पड़ता है, तो मैं फिर से वही बात पूछूंगा, जम्मू कश्मीर के लोगों ने गुनाह क्या किया है? उनने तो जमहूरियत में भरोसा किया, तो उस जमहूरियत में अगर भरोसा किया तो उसका फल भी तो हमको मिलना चाहिए। बड़ा अफसोस है, जिसको हम कहते हैं हम एक्सपेक्ट बेहतर करना चाहते थे, लेकिन इसका जवाब भी आपको कल 15 अगस्त के खुतबे में उमर अब्दुल्ला साहब की स्पीच से। अगर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन वो है कि उनको हालात देखनी है जो जम्मू कश्मीर की है पहलगाम के बाद,
तो फिर मेरा यही सवाल है बहुत मोदबाना कि जब ये पहलगाम का सानिया हुआ वो स्टेटहुड नहीं था हमारे पास, ना लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में था, तो कार्रवाई तो उनके ऊपर भी होनी चाहिए जिन लोगों ने इसकी जिम्मेवारी ली। बट कल तक आप इंतजार करिए, कल आपको बहुत सारी बातों की जवाब मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है। उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है कि आप ये बताएं कि ये स्टेटहुड को आप कब तक रेस्टोर करेंगे उसके वास्ते, या अभी तक क्यों नहीं किया। आज की जो हियरिंग वहाँ पे है, दैट इज इन परसुएंस टू जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे, जिसके तहत उन्होंने इलेक्शन की बात कही थी और फिर स्टेटहुड की बात कही थी। तो सरकार को जवाब देना है। वंस द गवर्नमेंट रिप्लाइज टू इट, उसके बाद ही उसके ऊपर बहस होगी। मेरिट्स और डिमेरिट्स जो भी होंगे वो उसके ऊपर डिस्कस होंगे जब सरकार अपना जवाब देगी। नहीं, वो तो उनका प्रेरोगेटिव है, वो 8 हफ्ते का मांगे दे टाइम या 8 दिन का टाइम दे, दैट इज देयर प्रेरोगेटिव। अलबत्ता इसके मेरिट्स डिमेरिट्स जो हैं वो तभी डिस्कस हो सकते हैं जिस वक्त केंद्र सरकार जो है अपना जवाब देगी। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्रवाई में जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो रिमार्क्स हैं, वो डेफिनेटली उसने जो ऐसी परिस्थितियां जिसमें ये स्टेट को जो है यूटी बनाया गया था, उसको उन्होंने लगभग उस पर मोहर लगाई है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये परिस्थितियों को देखना पड़ेगा, जो हालात जो हैं अभी जो है इतने सही नहीं है, जो इस प्रकार कम का संकेत है, तो इसी कारण से ही यहाँ पर जो है यूटी बनाया गया था, ताकि जो यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर जो मशीनरी है वो केंद्र के हाथ में रहे, और जो प्रॉक्सी वार है और जो लगभग वार है पाकिस्तान के साथ, उसके सामने लड़े। और एक जो 8 हफ्ते का जो समय दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र अपने जो है जवाब देगा, और जब भी परिस्थितियां ठीक होंगी तभी जो स्टेटहुड मिलेगी, इस प्रकार का हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में और बाकी लोगों ने इसको बार बार इसको कहा है। तो जब जिस कारणों से ये यूटी बनाया गया था, यहाँ पर प्रॉक्सी वार लड़ने के लिए, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर के लिए, यहाँ पर जो लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए किया गया था, तो जब भी वो बातें ठीक हो जाएंगी हमें स्टेटहुड मिलेगा। ये जो है सुप्रीम कोर्ट में जो चर्चा आई है उसमें सरकार का जो स्टैंड है, और इस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी हैं जो कार्रवाई में। तो हंदवाड़ा में कालामाबाद में ही यहाँ बाजीमा क्षेत्र पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाकर 3 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद इकबाल पंडित, सजाद अहमद शाह और इशफाक अहमद मलिक के रूप में हुई है। ये तीनों आरोपी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ संपर्क में थे, और तलाशी के दौरान इनके पास से हथियार, गोला बारूद, आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। पुलिस ने इनके खिलाफ थाना कालामाबाद के संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य सहयोगियों की भी तलाश में जुट गई है। चलिए, न्यूज ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।